हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कर रहे हैं सैलरी रिवीजन क्वेश्चन आंसर क्लास नंबर 7, जिसमें हम परक्विजिट शुरू करेंगे। लास्ट क्लास तक हमने प्रोविडेंट फंड कंप्लीट कर लिया था। पहले हमने अलाउंस किया, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फिर परक्विजिट्स, प्रोविडेंट फंड, और आज हम परक्विजिट शुरू कर रहे हैं। परक्विजिट्स में सबसे ज़्यादा जो आपको मुश्किल परक्विजिट लगता है वो कौन सा है? रेंट फ्री एकोमोडेशन। आज हम सबसे पहले उसी को करेंगे। आज तो हम करेंगे ही, आज सिर्फ रेंट फ्री एकोमोडेशन करेंगे, उसी के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उसके बाद जब परक्विजिट्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे सैलरी के, जिसमें हम अलावेंस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, डिडक्शन, सबका मिक्सचर करेंगे। वो और भी अच्छा क्वेश्चन होगा। अभी तो हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं परक्विजिट्स, जिसमें हम करेंगे सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन, सबसे पहले हम देखें रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले आप देखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू लाइसेंस फी से कैलकुलेट की जाएगी, जो क्वेश्चन में मेंशन होगा। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय, दोनों ही केस में हम अनफर्निश्ड डिस्कस कर रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं समझेंगे और क्वेश्चन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होगा, साथ में फर्निशिंग की डिटेल होगी, फर्नीचर होंगे, कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, अप्लाइंसेस होंगे, और आप अगर उनकी वैल्यू सेपरेटली ऐड नहीं करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर से बता रहा हूं मैं, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं वो वैल्यू है रेंट फ्री एकोमोडेशन में अनफर्निश्ड की। गवर्नमेंट एम्प्लॉय गिवन इन क्वेश्चन, प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में देखना पड़ेगा कि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने ओन कर रखा है या रेंट या लीज पर ले रखा है। अगर एम्प्लॉयर ने ओन कर रखा है तो डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन सिटी 7.5% या 10% या 15% ऑफ सैलरी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। पॉपुलेशन 10 लाख तक 7.5%, 25 लाख तक 10%, और 25 के ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का क्या मतलब लेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। अगर एकोमोडेशन, हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं बेटा? प्राइवेट के केस में। अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का ओन्ड नहीं है, वो रेंट पर है, तो वैल्यू ली जाती है सैलरी का 15% इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी। शहर की आबादी देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर एम्प्लॉयर ने लीज या रेंट पर ले रखा है रेंट फ्री एकोमोडेशन और एम्प्लॉय को दे रखा है, तो पॉपुलेशन नहीं देखी जाती। 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेबल बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर लिया जाता है। यह है परक्विजिट्स की वैल्यू रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की। ओके, अनफर्निश्ड पर मैं ज्यादा जोर क्यों डाल रहा हूं? चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट, पहले मैंने आपको अनफर्निश्ड बताया क्योंकि फर्निशिंग में जैसे फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं, अप्लायंसेस हैं, जो एम्प्लॉयर देता है उसकी वैल्यू हम सेपरेटली अनफर्निश्ड में ऐड करते हैं। इसमें हम अलग से वैल्यू ऐड करते हैं फर्निशिंग की, वैल्यू ऑफ फर्निशिंग। चाहे वो फर्नीचर हो या अप्लायंसेस हो, इक्विपमेंट्स हो, एसेट्स मान लीजिए। सर इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? आप अच्छी तरह जानते हो। इसकी वैल्यू निकाली जाती है जैसे हम मूवेबल एसेट यूज परक्विजिट्स की वैल्यू लेते हैं। मूवेबल एसेट यूज, अगर एम्प्लॉयर ने परक्विजिट्स में दिया है मूवेबल एसेट यूज, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिपेंड करता है। अगर एसेट एम्प्लॉयर का ओन्ड है तो 10% पर एनम। पर एनम में ध्यान रखना पड़ता है कि अगर पूरे साल नहीं दिया तो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर एम्प्लॉयर ने ओन्ड नहीं कर रखा, रेंट पर ले रखा है एसेट, तो जो एम्प्लॉयर से रेंट जा रहा है वही परक्विजिट्स की वैल्यू होती है। ये हम सेपरेट इसमें ऐड करेंगे, तब जाकर रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू आएगी। अब हो सकता है क्वेश्चन में अनफर्निश्ड ही दिया गया हो, तब तो ये वैल्यू यहीं रुक जाएगा। और अगर फर्निश्ड दिया गया हो तो पहले अनफर्निश्ड निकालें, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, और सेपरेटली फिर वैल्यू ऑफ फर्निशिंग ऐड करें। ठीक है, यहां पर एक चीज और डिस्कस करना है। वो क्या? मान लीजिए
रेंट फ्री अकोमोडेशन होटल में दिया गया हो तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे? होटल में अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है तो सैलरी का 24%, 24% और होटल चार्जेस जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है विच एवर इज लोअर लिया जाता है वैल्यू। ध्यान देने वाली बात यह है कि होटल में जब एकोमोडेशन दिया जाएगा तो यहां फर्निश्ड अनफर्निश्ड डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि होटल अनफर्निश्ड तो होता नहीं, इसलिए वहां वैल्यू भी बढ़ाकर ली जाती है 24% ऑफ सैलरी। तो फर्नीचर का वहां कोई प्रश्न नहीं उठता, वो तो ऑलरेडी इनबिल्ट है उसके अंदर। 24% ऑफ सैलरी, होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर। आपने ये भी सुना होगा कि अगर 15 दिन से ज्यादा होटल में एकोमोडेशन ना दिया गया हो पूरे साल में और होटल का एकोमोडेशन ट्रांसफर के रीजन से हो, एक एम्प्लॉय दूसरे शहर में ट्रांसफर हो रहा है तो टेम्पररी हफ्ते 10 दिन के लिए होटल में एकोमोडेशन दिया गया हो, ऐसे में होटल की वैल्यू हम 0 लेते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं 15 दिन से ज्यादा हो गया, मान लेते हैं 25 दिन होटल में हो गया, तो पूरे 25 दिन की वैल्यूएशन ली जाएगी, पूरे 25 दिन की। कैसे भाई? 25 दिन की सैलरी का 24% और होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर। परक्विजिट्स में अभी एक डिस्कशन कर देता हूं, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस तो कराने ही है, तो आज करूं कल करूं एक ही बात है, ध्यान दीजिएगा जरा इस पर। परक्विजिट्स में जितने भी परक्विजिट्स हैं, अगर परक्विजिट्स देने के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से उसके लिए कुछ चार्ज करता है, फिर से सुन लीजिएगा, परक्विजिट्स में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परक्विजिट्स देने के बाद कुछ उसके लिए चार्ज करता है एम्प्लॉय से, तो जो फाइनल परक्विजिट्स की वैल्यूएशन आएगी उसमें से वो चार्जेस माइनस हो जाएंगे, उसमें से वो चार्जेस माइनस हो जाएंगे और फिर वो टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट्स की कैलकुलेट होगी। ओके है, सिंपल फंडा है। मैं आपको अगर 10,000 रुपए की सुविधा देता हूं लेकिन उसके बदले 2,000 चार्ज कर लेता हूं, तो आपकी वैल्यूएशन सुविधा की 8,000 होनी चाहिए, 2,000 चार्ज हुआ तो बड़ा लॉजिकल है। लेकिन यहां पर गलती क्या होती है बच्चों से, वो भी सुन लीजिए। पूरे परक्विजिट्स में एक ऐसा परक्विजिट्स है, कार पीओपीपी। पीओपीपी का मतलब हुआ पार्टली ऑफिस यूज, पार्टली पर्सनल यूज, कार पीओपीपी। ये ऐसा परक्विजिट्स है जहां पर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ चार्ज भी कर रहा हो इस परक्विजिट्स के लिए, तो आपको इग्नोर करना है, उसको यूज नहीं करना, उसको माइनस नहीं करना। तो पूरे परक्विजिट्स में ऐसा करना है एक्सेप्ट इन वन केस, कार पीओपीपी। ठीक है, चलिए बहुत हो गया डिस्कशन, रिवीजन। एक दो पॉइंट्स और आएंगे इंटरेस्टिंग, जब क्वेश्चन होगा तो उसके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा, जैसे ये वाला हिस्सा। अगर एक साथ 2 शहरों में परक्विजिट्स आरएफए दिया जा रहा हो एक ही समय में, तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं, अभी हम इसको नहीं उठा रहे, इसका एक क्वेश्चन मैंने रखा है, उसके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आइए सर, क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पहला क्वेश्चन। मिस्टर सी फाइनेंस मैनेजर हैं, कंपनी ने इनको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया मुंबई में। डिटेल है बेसिक सैलरी, डीए 30% फॉर्मिंग पार्ट है, बोनस। इवन दो कंपनी अलॉटेड रेंट हाउस टू हिम ऑन 1st April 2020, he occupied the same only from 1st November 20। ये क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीए इंस्टीट्यूट के, सीए इंटर के इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। क्यों ये पूछना चाह रहा है कि एकोमोडेशन आपको एम्प्लॉयर की तरफ से तो अप्रैल से मिल गया, बट आपने उसका उपयोग, आपने उसका लाभ नवंबर से उठाया है, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स नवंबर से आएगी या अप्रैल से? आंसर है जब से आपने उसका लाभ उठाया, नवंबर से। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने, तो 5 मंथ्स के लिए परक्विजिट्स की वैल्यू होगी। बेसिक सैलरी 5 महीने का कितना आ जाएगा? अच्छा, मैंने डिस्कस नहीं किया रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी की वैल्यूएशन, सैलरी कैसे लेते हैं। देखिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन में जो सैलरी ली जाएगी, सैलरी फॉर आरएफए,
उसे अच्छे से एक एक पॉइंट रट लीजिए। बेसिक सैलरी लिया जाएगा, डीए का फॉर्मिंग पार्ट लिया जाएगा, कमीशन किसी भी प्रकार का हो लिया जाएगा, बोनस दिया जा रहा हो उस पीरियड में जिस पीरियड में आरएफए है लिया जाएगा। उसके बाद अगर करंट ईयर में लीव एंड कैश कराया हो, लीव एंड कैश ड्यूरिंग जॉब कराया हो करंट ईयर में, तो वो भी लिया जाएगा। एंड द लास्ट थिंग, 5 चीजें आ गई हैं, बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन हर प्रकार का, बोनस, लीव इनकैशमेंट करंट ईयर का। देखिएगा, टैक्सेबल पार्ट ऑफ ऑल अलाउंसेस, टैक्सेबल पार्ट ऑफ ऑल अलाउंसेस, जितने भी अलाउंस हैं उसका अगर टैक्सेबल पार्ट आ रहा है तो वो लिया जाएगा। ये 6 पॉइंट्स लिए जाते हैं सैलरी में। इसके 1 2 एक्सेप्शन भी हैं जो हम क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे। बेसिकली आपको ये याद करना है कि 6 पॉइंट्स लिए जाते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो 6 पॉइंट्स लिए जाएंगे ये उस पीरियड का लेना है, उस अवधि का लेना है जिस अवधि में आरएफए मिला है, जिस अवधि में आरएफए मिला है। आरएफए अगर आप 12 महीने के लिए निकाल रहे हैं तो 12 महीने का ये लेंगे, अगर 4 महीने का निकाल रहे हैं तो 4 महीने का लेंगे। इसी वजह से सैलरी में एडवांस सैलरी के आने का कोई प्रश्न उठता नहीं, अरियर्स वगैरह को लेने का कोई प्रश्न उठता नहीं, क्योंकि हमेशा ये 6 फैक्टर उस अवधि के लिए लेना है जिस अवधि के लिए आरएफए आप वर्कआउट कर रहे हो। ठीक, चलिए साहब शुरू करते हैं। बेसिक सैलरी लेना है, 5 महीने हमने डिसाइड कर लिया तो 30,000 रुपए आ गया। डीए 2,000 है, 30% फॉर्मिंग पार्ट है यानी 600 रुपए, 3,000 रुपए डीए आ गया। बोनस 1,500 रुपए मिल रहा है, वैसे पर मंथ तो मिलता नहीं लेकिन मिल रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, 7,500 बोनस आ गया। और कुछ है नहीं तो जरा जोड़ लिया जाए, 30,000 प्लस 3,000 प्लस 7,500, 40,500। और बॉम्बे में दिया जा रहा है, मुंबई में दिया जा रहा है तो 15% इसका वर्कआउट कर लिया जाएगा, 15%। और ये देखेंगे आप, आंसर आपका टैली करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुरानी जानकारी का इस्तेमाल करें और ये माने कि सी से कहा जा रहा है 1,000 रुपए आप कंपनी को दीजिए, तो परक्विजिट्स की वैल्यू क्या होगी। जो हमने वैल्यू किया है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से चार्ज कर रहा है 1,000 रुपए पर मंथ, 5 महीने का 5,000 रुपए, तो वो वैल्यू में से लेस कर दिया जाएगा। यही फंडा अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मैं बढ़ता जा रहा हूं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आपके पास तो पीडीएफ फाइल है। क्वेश्चन नंबर 49, 47 नंबर डेटा को यूज कीजिए, यानी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन, और परक्विजिट्स की वैल्यू निकालिए। अगर ये मकान एम्प्लॉयर ने लीज पर लिया होता 1,200 पर मंथ पे, और एम्प्लॉय से कहा जा रहा है 1,000 रुपए आप दीजिए इस परक्विजिट्स का, ये तो कंटिन्यू रहेगा। तो मान लीजिए अगर कंपनी का मकान नहीं है तो परक्विजिट्स की वैल्यू लेते हैं हम 15% ऑफ सैलरी और रेंट विच एवर इज लोअर। 15% ऑफ सैलरी तो हम ले चुके थे 6,075 शायद, करेक्ट। और रेंट 1,200 के हिसाब से 5,000 आ गया 5 महीने का, तो लोअर 5,000 आ गया। ठीक है, 5,000 रुपए तो वैल्यू आ गई, लेकिन 1,000 रुपए अगर आप भाई 1,200 गुने में 5, 6,000, वही मैं कहूँ 12 पंचा 60 होगा। 6,000 वैल्यू आ गई, 6,000 रेंट आ गया, वैल्यू आ गया 6,000, और 1,000 रुपए एम्प्लॉई से चार्ज किया जा रहा है, दैट्स वाई इट मस्ट बी डिडक्टेड। देन फाइनल आंसर 1,000 रुपए पर मंथ है ना, माफ कीजिएगा, तो 5,000 रुपए चार्ज किया जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1,000 रुपए, परक्विजिट्स की वैल्यू 1,000 रुपए। ठीक है, चलिए ये भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आप चेक कर लीजिएगा प्लीज। 50 नंबर, यूजिंग डेटा, 47 नंबर डेटा को यूज करना है, परक्विजिट्स की वैल्यू निकालनी है। अगर कंपनी ने साथ में टेलीविजन दिया है और 2 एसी दिया है, एसी का रेंट पे किया जा रहा है और टेलीविजन एम्प्लॉयर का अपना है,
एसी तो मकान के साथ ही दिया जा रहा है, बट टेलीविजन 1 जनवरी से दिया जा रहा है। 1 जनवरी 2021 कर लीजिए, ये मिस्टेक है, 1 जनवरी 2021 से दिया जा रहा है। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए, तो टीवी दिया जा रहा है 3 महीने के लिए, और एसी दिया जा रहा है मकान के साथ, यानी नवंबर से उन्होंने उपयोग किया। अब एसी नवंबर में सर कौन चलाता है? देखिए, आपने अवेल कर लिया, अब आप चलाएं ना चलाएं, जैसे मकान आपको मिल गया, आपने ले लिया, अब उसमें ताला लगा के रखें, तो ये तो मतलब नहीं है ना कि आपको रहना ही जरूरी है। अवेल आप कर चुके हो तो ये परक्विजिट्स में आएगा। 5 महीने का एसी भी आ गया, ठीक है। और एम्प्लॉय स्टिल अभी कंटिन्यू कर रहा है 1000 रुपये पर मंथ पे एम्प्लॉयर को, तो वो तो देख लेंगे। आइए, तो 47 नंबर को यूज करना है, इसका मतलब मकान एम्प्लॉयर का है, मकान एम्प्लॉयर का है, तो वैल्यू हमारा अनफर्निश्ड का आ गया 6075। अब हम देखें फर्निशिंग में क्या हो रहा है। एसी आ रहा है, एसी एम्प्लॉयर का नहीं है, किराए पर है, 4000 पर मंथ, 5 महीने के लिए 2000 रुपए। टीवी, टीवी एम्प्लॉयर का है। अगर कोई एसेट एम्प्लॉयर का हो तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसकी कॉस्ट देखते हैं, WDV नहीं देखते, कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट का 10% पर एनम लेते हैं, तो कॉस्ट अगर 25,000 है तो 10% हो गया 2500, और 2500 पर एनम लेते हैं, 2500 पर एनम लेते हैं, तो 3 महीने एसी यूज टीवी यूज हुआ 625 रुपए, तो 2625 रुपए इसमें। एसी 3 है, कितने हैं? 2 हैं, ओहो माफ कीजिएगा, 2 एसी है, मैंने एक ही एसी लिया है, ये लीजिए, ये 4000 आ गया, तो 6075 प्लस 4625 10,700, ये परक्विजिट्स की वैल्यू हो गई फर्निश्ड की। माइनस करेंगे रिकवरी, रिकवरी जो 1000 रुपये पर मंथ हम एम्प्लॉय से ले रहे हैं, तो वो तो रिकवरी माइनस होगा, तो आंसर आ जाएगा 5700। अब आप आंसर चेक कर लीजिएगा। ये था 50 नंबर क्वेश्चन। 51 कहता है यूज करें 50 नंबर क्वेश्चन को, यानी अभी अभी जो किया है उसको, और कंप्यूट करें परक्विजिट्स की वैल्यू अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। देखिए, इसी वजह से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ध्यान दें, ध्यान दें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से चलेंगे, लाइसेंस फी जैसे इसमें दिया हुआ है 700 पर मंथ, 5 महीने अवेल्ड हुआ, तो 3500, ये तो वैल्यू आ गई परक्विजिट्स की, लेकिन ये वैल्यू है अनफर्निश्ड की। फर्नीचर के लिए जो आप जोड़ रहे थे 4625, वो अलग से जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 8125। तो जो परक्विजिट्स की वैल्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ली जाती है वो ऐसे ली जाती है। अनफर्निश्ड का क्वेश्चन में दिया रहता है लाइसेंस फी, अगर फर्निशिंग है सेपरेटली उसके लिए ऐड करें, क्योंकि वो कह रहे हैं अंतिम क्वेश्चन के डेटा को यूज करें, और अंतिम क्वेश्चन में तो रिकवरी भी था, तो रिकवरी भी डेटा में यूज हो जाएगा 5 महीने का, तो परक्विजिट्स की वैल्यू आ जाएगी 3125। 52 अच्छा क्वेश्चन है। 52 देखिए, बेसिक सैलरी है, डीए का पता नहीं, एंटरटेनमेंट अलावेंस है, एजुकेशन अलावेंस है, डीए है, फी है, बोनस है, प्रोफेशनल फी, प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर है, और रेंट फ्री अकोमोडेशन मुंबई में दिया गया है। डीए का 60% फॉर्मिंग पार्ट है, आपको कंप्यूट करना है अगर मकान एम्प्लॉयर का है, और अगर किराए पर मकान ले रखा है एम्प्लॉयर ने जिसका किराया मंथली 900 रुपये। ये पूरे 12 महीने का क्वेश्चन है, कोई डिटेल नहीं है तो पूरे 12 महीना मानेंगे। क्या क्या लेते हैं हम सैलरी में, आरएफए की सैलरी में, पहले हम उसको देख लें। सैलरी और आरएफए बेसिक लेते हैं, ध्यान रखिए हम मेन शीट नहीं बना रहे, सिर्फ आरएफए कर रहे हैं। सैलरी बेसिक लेते हैं तो 6000 60,000 हो गया 5000 के हिसाब से। एंटरटेनमेंट अलावेंस, सर एंटरटेनमेंट अलावेंस में तो डिडक्शन भी मिलता है, तो यहां पर हम कैसे लेंगे? इसका टैक्सेबल पार्ट आपने बताया अलावेंस का,
आपने सर कहा था आरएफए में अलाउंस के सारे अलाउंस के टैक्सेबल पार्ट लेने, तो पहले हम इसके डिडक्शन को निकालें। देखिए आप इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में डिडक्शन मिलता है, प्राइवेट में तो फुल्ली टैक्सेबल है। अच्छा सर मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तब तो करते ना। अरे तब भी क्यों करते, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो फिर सैलरी का 7.5%, 10%, 15% ऐसा कुछ थोड़ी करते। फिर तो लाइसेंस फी लेते, कैलकुलेट कर लेते, वहां पे सैलरी निकालना ही नहीं हमें। तो कभी भी आरएफए में एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आता है और आप सैलरी ले रहे हो, इसका मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल लेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1000 रुपए के हिसाब से 12,000। नेक्स्ट है एजुकेशन। देखिए एजुकेशन अलाउंस जब भी आता है ना, मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं जरा सावधान रहना, ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा डुबा देगा तुमको। एंटरटेनमेंट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस जब भी आए तो सावधानी क्या बरतनी है। जैसे 500 रुपए पर मंथ मिल रहा है, तो ध्यान लगाइए कि क्या पर बच्चा है, पर चाइल्ड है। अगर वो पर चाइल्ड नहीं है तो 500 रुपए कितने बच्चों के लिए, 3, तो 500 डिवाइडेड बाई 3 कीजिए। देखिए कहीं ये 100 रुपए से कम तो नहीं आ रहा, अगर कम है तो कम ही डिडक्शन एग्जम्पशन मिलेगी। वैसे तो 100 के ऊपर है, ये क्वेश्चन इजी है, कभी मुश्किल हो सकता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 रुपए तीनों बच्चों के लिए है, तो मिल रहा है कितना, 6,000। 100 गुने में 2 गुने में 12 एग्जम्प्ट हो जाएगा, 6,000 माइनस 2400, 3600 टैक्सेबल हो जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चलिए डीए है 3,000 पर मंथ, हमने कहीं फॉर्मिंग पार्ट देखा था ना, 3,000 का 60% होता है 1,800 रुपये। फिर से बोल रहा हूं मैं सिर्फ आरएफए निकाल रहा हूं, मेन शीट के लिए ये क्वेश्चन अलग तरीके से होगा, वो भी करके दिखा दूंगा। 2100, 21,200, 21,600, फी 5,000, बोनस फी 5,000 है और बोनस है 10,000। सर इसका क्या होता है, आपको मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, आपको तो सब पता है क्या होता है। प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, अगर एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है, तो ये परक्विजिट्स मान लिया जाएगा। जितना भी पे कर रहा है एम्प्लॉयर, जैसे 2,000 है तो 2,000 परक्विजिट्स में आ जाएगा। हाउएवर ग्रॉस सैलरी में से 16,3 का डिडक्शन भी मिलेगा। कितना, जितना भी प्रोफेशनल टैक्स पेड है। क्वेश्चन इसके लिए मैंने अच्छे रखे हैं, आप घबराए नहीं, फिर भी हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ा सा। मान लीजिए एम्प्लॉय 5,000 प्रोफेशनल टैक्स है एम्प्लॉय का, जिसमें से 3,000 उसने खुद पे किया और 2,000 उसके एम्प्लॉयर ने पे किया। परक्विजिट्स 2,000 बनेगा, लेकिन जो डिडक्शन है ग्रॉस सैलरी से वो पूरे 5,000 मिलेंगे, चूंकि टोटल पेड कितना है 5,000, वो लेस हो जाएगा डिडक्शन में। सर यहाँ आरएफए में क्या करना है, आरएफए में परक्विजिट्स लेना ही नहीं है, ये तो परक्विजिट्स है, तो आरएफए खत्म, यहीं तक आएगा सैलरी। सैलरी में क्या क्या आ गया सर जरा देख लें। 60,000 रुपये प्लस 12,000 रुपये प्लस 3,600 प्लस 21,600 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 1,12,200। मुंबई है, पहला केस है मकान एम्प्लॉयर का है, तो परक्विजिट्स की वैल्यू हो गई 16,830। ये केस ए है। केस बी कहता है कि नहीं नहीं एम्प्लॉयर का नहीं है, एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया है, तो जो 16,830 आपने निकाला था वो तो निकलेगा ही। अब जो किराया है 900 रुपये 12 महीने के लिए 10,800, वो किराया 10,800 विच एवर इज लोअर आ जाएगा। तो बी केस में जो वैल्यू है वो 10,800। ठीक है, चेक कीजिए, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ओके, ये सब आपको तुरंत फिर से करना चाहिए अगर आप पहले नहीं करते हैं तो। वैसे तो मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट करें फिर वीडियो देखें, फिर भी अगर आप पहले वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो के बाद आपको एक बार खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन को उदाहरण में लीजिए और बताइए क्या फर्क रहेगा अगर शहर की आबादी 14,60,000 है, यानी 10 लाख से 25 लाख के बीच में।
तो केस ए में 7.5%, सॉरी 10 लाख से 25 लाख के बीच में, यानी 10% आ जाएगा सैलरी का। 1,12,200 का तो 11,220 आ जाएगा। और बी पार्ट में 11,220, सॉरी 11,220 नहीं, वो 15% ही रहेगा। 15% कितना होता है? 15% कितना निकाला था हमने? मकान अगर किराए पर है तो 15% कितना होगा? 16,830 और 10,800, विच एवर इज लोअर। 10,800 ये आंसर है। ध्यान रखिएगा, अगर रेंट पर मकान है तो परसेंटेज फिक्स है 15% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड विच एवर इज लोअर, पेड या पेबल विच एवर इज लोअर। ओहो, ये तो दूसरा हो गया। आरएफए यहीं तक है। चलिए, आरएफए के आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन आज हम यहीं रोकते हैं। आप अपनी पढ़ाई करते रहें, मेरे रिवीजन और क्वेश्चन आंसर की वजह से आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। मैंने पहले भी कहा है, कोशिश प्रयास मेरी होती है कि मैं रोज एक वीडियो डाल दूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता ड्यू टू अदर फैक्टर। ठीक है, तो इस बात को आप समझेंगे। आप आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा वीडियो का, तो आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करें। सैलरी के सारा रिवीजन, सैलरी का सारा रिवीजन क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बस आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई करते रहनी। और आप एक बार रिवीजन तो वैसे भी कर चुके होंगे सैलरी का, मैं एक और एक्स्ट्रा करवा दूंगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाकी आप पढ़ाई में इंटरप्शन ना लाएं, आप उसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, अच्छी पढ़ाई करें। एग्जाम से पहले का समय है, अच्छी नींद भी लेनी ज़रूरी है ना? अच्छी नींद भी होनी चाहिए, थोड़े एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। थोड़े, ज़्यादा नहीं करते, थोड़े लेकिन करने ज़रूरी है। जब भी आप पढ़ते पढ़ते आपको लगे कि आप थक गए, नींद सी आ रही है, तो नींद तो समय से ही लेना है ना, कभी भी थोड़ी ना सो जाना है। तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, 5 मिनट 10 मिनट उछल कूद जो भी कर सकते हैं, और फिर पढ़ने बैठ गए ना। पानी पिए, खूब बढ़िया लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, बाकी खाने पीने पर ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें, मन से पढ़ें। और मन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोरल वो स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर से पास करना है। ठीक है जी, चलिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।